नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारी मैथ का सेशन आता है और बहुत प्यारा मैथ सेशन होता है, जो कि आपका बहुत ही बेहतरीन ट्रिकी माध्यम से जो है आपको मैथ सिखाया जाता है, जो सभी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जैसे कि एनटीपीसी, उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, सीपीओ, सीजीएल, सभी के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये मतलब सेशन है। और हम जो पढ़ा रहे हैं आपको प्यारे बच्चों, वो पढ़ा रहे हैं हम आपको ऊंचाई दूरी। क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? हम पढ़ा रहे हैं ऊंचाई दूरी, यानी कि ऊंचाई और दूरी हम पढ़ा रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस हम कह सकते हैं इसको, ठीक है बेटा। और ये है हमारी क्लास नंबर 3। क्या है? क्लास नंबर 3 है। और ये यूट्यूब पर मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार ही ऐसा कुछ ट्रिक आ रही है। जैसी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बिंदास ट्रिक है, ठीक है। एक बार जो है आप अपनी सभी परीक्षाओं के लिए जो है ना, जैसे कि सीपीओ हो गया है, सीपीओ हो चुका है आपका, और एसएससी एमटीएस हो चुका है, एमटीएस, ठीक है, या फिर आपका एनटीपीसी हो चुका है, एनटीपीसी, ठीक है, और बैंकिंग, सभी प्रकार की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा मोस्ट हो सकता है। मगर हम आपको बताते हैं 2 क्लास हमने ली थी इसमें, और 2 क्लासों में हम क्वेश्चन जो है आपको 15 क्वेश्चन शायद करा दिए थे। तो हमारा जो है वो 16वां क्वेश्चन जो है वो यहाँ है। ये आपका जो है 16वां क्वेश्चन है आज का जो है वो 16वां, मतलब आज का पहला क्वेश्चन है। और वैसे चैप्टर का कौन सा है? 16वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है इसे पढ़ लेंगे अच्छे से और करेंगे। क्वेश्चन है, एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 मीटर है किसी मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है तथा क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तब मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? इस क्वेश्चन को आप करो, मैं एक बार देख लेता हूँ। कैमरा, लाइट, ठीक है, सब चीज़, कलर वलर सब ठीक है, नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है लाइट ब्लर कर रही है, ठीक है। लाइट क्या कर रही है? ब्लर कर रही है। एक बार जो हम इसे दोबारा से, ठीक है, एक बार इसे दोबारा से जो है हम कर देते हैं सही से, ठीक है। एक मिनट बेटा, 1 मिनट, थोड़ा इसको सेट करना पड़ेगा। 1 मिनट, लाइट जो है थोड़ा सा दिक कर रही है। 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड ज़रा। सेशन आपका शुरू है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बार चेक और कर लेते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब सब लोग छुट्टी जा रखे होते हैं तो सब काम हमको ही देखना है भाई। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन, ठीक है। अब दिख रहा है आपको? हाँ, अब दिख रहा है, अब बढ़िया दिख रहा है आपको। चलिए अब कर दीजिए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है हमारा वो देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। क्वेश्चन है, एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 मीटर है, ठीक है, किसी मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है, क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50√2 मीटर, 50√2 मीटर, हाँ 45√3, 45√3/2, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन है आपका, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये वो मीनार है। क्या है ये मीनार है, और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी मीटर है? सीढ़ी, अच्छा ऊंचाई बतानी है, ये हमें एच बताना है, ठीक है। और सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी है? सीढ़ी की लंबाई जो है वो बेटा कितनी है? वो है 45 मीटर, 45 मीटर है। अब कोण जो बनाती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का। हम आपको करा चुके हैं, 30, 60, 90, तो 1√3 और 2। तो यहाँ पर 1 30 का मान होता, 60 का मान √3 होता और 2 ही होता। जो जिसके सामने होता है वो उसी का मान होता। तो 60 का मतलब जो है वो यहाँ पर क्या है? 60 का मतलब जो है यहाँ पर √3 है। यहाँ ऊपर कितना होगा? फिर 30 होगा। इस 30 का मान जो होता है वो क्या होगा? यहाँ पर 1 होगा। ये 90 होगा, तो इसका मान कितना होगा? वो 45 होगा, ठीक है भैया। वो 90 जो है वो कितना होगा? 45। अब आपको बताना है कि क्या है। तो इसका 90 का मान जो है 2 है, तो हमारा 2 का मान जो दे रखा था बेटा, कितना दे रखा है? 45। हमें मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 45/2। हमें मान कितना निकालना है? √3 का। तो हमें गुणा कितने करनी है? √3 से। तो हमारा आंसर कितना है? 45√3/2। ये हमारा आंसर आ गया। देखो विकल्प यही है क्या? हाँ जी, विकल्प ये है आपका इस तरीके से, ठीक है बेटा। आप इतने करो, मैं थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि हमें क्लास पहले शूट करनी होती है और अभी हमारे जो है अफ्तारी का टाइम हो चुका है। मैं थोड़ा अफ्तार कर लेता हूँ, थोड़ा कुछ खा पी लेता हूँ। आप इतने क्वेश्चन को नोट करिए, क्योंकि हम पहले ही शूट करके 8 बजे डालते हैं क्लास ये, ठीक है। क्योंकि बच्चों पहले ही शूट करनी पड़ती है, क्योंकि लाइव तो हम चला नहीं रहे इसको, तो हम पहले शूट करके डालते हैं वीडियो को। तो शूटिंग चल रही थी, इस टाइम पे जो है अफ्तारी का जो है टाइम हो गया है, ठीक है। चलो आप इसे नोट करो। मैं थोड़ा सा जो है ना, 1-2 ये कुछ बस हल्का फुल्का कुछ खा लेता हूँ,
जिससे कि मेरा जो है नेग हो जाए, जिसे कहते हैं नेग। आप इतना दूसरा क्वेश्चन करिए, आप इतना दूसरा क्वेश्चन करिए भैया। क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ। नदी के किनारे पर खड़े खंबे का दूसरा किनारे पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, किनारे से लंबवत 30 मीटर चलने तो कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो नदी की चौड़ाई कितनी है? करो 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 करो, नदी की चौड़ाई कितनी है? हो गया? हो गया होगा भाई? देखिए क्या करना हो, नदी के किनारे पर खड़े स्तंभ, ये स्तंभ नदी के दूसरे किनारे के साथ, यहाँ पर दूसरा किनारा है, इसके साथ कितने डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का। अभी 60 डिग्री का कोण है, फिर ने कहा 30 मीटर चलने पर, यहाँ से 30 मीटर चले, आ गया यहाँ, ये कोण कितना रह गया? ये 30 रह गया। तो ये 60 कितने चले हैं? 30 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 30। इतना करना पहले। तो ये कोण पूरा कितने का हो गया होगा? पूरा कितने का हो गया हो? 30 का। ये 30 डिग्री का कोण हो गया। तो ये वाला भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है? नदी की चौड़ाई निकालनी है। नदी की चौड़ाई, ये क्या है हमारे पास? ये क्या है हमारे पास? नदी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो अब अगर मैं ऐसा मान लूँ, ऐसा मान के चलिए कि मुझे यही निकालनी है, तो मैंने एच निकाल लिया। क्या निकाल लिया? एच, यानी कि बी। चलो एच ही मान लेते हैं। चलिए मैं इसे मान लेता हूँ एक्स। तो मुझे इसका √3 का मान कितना आएगा? इसका यहाँ तो 30 होगा, इतने का, पहले इतने को सोल्व कर रहे हैं, हरे हरे वाले को। 30, तो इस 30 का मान कितना है? एक्स। तो 1 का मान x है, तो √3 का मतलब क्या होगा? x √3 होगा। अब इस वाले को ख़त्म करके अब केवल वाइट वाले को निकालेंगे। अब इस पूरे वाइट वाले को निकाल लो। 30, 1 का मान कितना? जब ये 30 होगा तो पूरा कितना होगा? पूरा 60 होगा। तो 1 का मान कितना? ये 1 का मान है x √3। हमें कितने का मान निकालना है? 60 का। √3 का मान निकालना, तो हम √3 से गुणा कर देंगे। तो हमारा कितना आ गया? √3 का मान बराबर हमारा आ गया 3x। और ये किसके बराबर रख दें? हम इसके बराबर रख दें। तो 3x बराबर हमारा कितना है? यहाँ से यहाँ तक का हमारा कितना है? x + के 30। तो ये x उधर चला जाएगा, तो 3x - x बराबर 30। तो 2x बराबर 30। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 15। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 15। भाई इतना करना है, x की वैल्यू आ गई 15, इतना करना है आपको, और कुछ नहीं। चलिए इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है? इसे भी ध्यान से करो, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से करो, बिंदास तरीके से करो। क्वेश्चन है, उस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी जो पद से 50 √3 मीटर दूरी पर किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाता है? उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाता है। बिंदास तरीके से कर दो क्वेश्चन को, बिंदास तरीके से, फुर्ती के साथ कर दो क्वेश्चन को, फुर्ती के साथ। ठीक है भैया, फुर्ती के साथ कर दो क्वेश्चन को। ऐसे कर दो जैसे कि ये था ही नहीं। ठीक है, ऐसे कर दो जैसे कि था ही नहीं। आंखों पर थोड़ा सा जो है, जल्दी बताओ। ठीक है, तो समझो इस क्वेश्चन को, आराम से समझो। उस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है, जो पद से 50 √3 मीटर दूरी पर किसी बिंदु पर 30। तो देखिए ये वो मीनार है, इसके पद ये है, इससे कितनी दूरी है? ये दूरी है। और कितनी है भैया? 50 √3 मीटर है। ठीक है, कितना कोण बनाती है? ये। और कोण कितना बनना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री कोण बनना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताओ, ये 60 होगा, ठीक है, और ये 90 होगा, हाँ या ना?
अब आपको मैं तरीका दिखा चुका हूँ 30, 60, 90, 1 √3 2, हाँ या ना। बहुत बढ़िया। हमें क्या निकालना, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। ये निकालना है 1। हमें दे क्या रखा है, 60 का मान, यानी हमें √3 का मान कितना दे रखा है, हमें √3 का मान दे रखा 50 √3। तो अब हमें 1 का मान क्या होगा, तो √3 थे, √3 कैंसिल, तो 1 का मान कितना हो गया बेटा, 1 का मान हो गया 50, 1 का मान हो गया 50 मीटर। बस हो गया सवाल, इतना ही तो करना था। और यही आपका जो है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, यही आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, पर इसी को करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखना था। प्यारा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, बिंदास क्वेश्चन था, बहुत मस्त क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा आपको कुछ देखना नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है भैया, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या है, 19वां क्वेश्चन क्या है मेरे लाल, 19वां क्वेश्चन है ये। बराबर ऊंचाई के 2 खंभे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारे पर आमने सामने खड़े हैं। सड़क के किसी बिंदु पर उनके शिखर के उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री 60 डिग्री हैं। तो प्रत्येक खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। तो आपका ऑप्शन है 25 √3, 20 √3, 28 √3, 30 √3, ये कुछ दिया गया है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे। बराबर ऊंचाई के 2 खंभे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने खड़े हैं। सड़क के किसी बिंदु पर उनके शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री है। तो प्रत्येक खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। करो प्यारे बच्चों इसको अच्छे से। आज का चौथा क्वेश्चन है, आज का चौथा क्वेश्चन है, जबकि हमारे सेशन का जो है 19वां क्वेश्चन है, यानी कि चैप्टर का 19 क्वेश्चन है, 19वां। ठीक है, करो इसे अच्छे से। हो गया। देखो ये क्या है, समान ऊंचाई के खंभे हैं। एक तो ये खंभा है, एक ये खंभा है, बराबर ऊंचाई के हैं। ये भी, ये कुछ दूरी है, इनके किसी बीच में जो है कितने कोण है, 30। तो ऐसा मान के चलिए ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, क्योंकि जो 30 होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा 60 का, ये वाला कोण कितने का होगा 30 का। अलग अलग निकालना है। जब ये 30 का होगा तो बच्चा ये कितने का होगा 60 का होगा। ये 60 का होगा तो ये कितने का होगा 90 का होगा। ये 60 का है तो बच्चा ये कितने का होगा 30 का होगा। ये कितने का होगा फिर 90 का। यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है 100 मीटर दूरी दी है। क्या दिया बेटा 100 मीटर दूरी। हाँ 100 मीटर, दोनों की चौड़ाई में कितनी है 100 मीटर है। सौ मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने खड़े खंभे किसी बिंदु पर शिखर से उन्नयन कोण इतने देने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की दूरी कितनी है, अगर हम यहाँ तक की पूरी दूरी लें तो कितनी है, ये है 100 मीटर की। कितनी है 100 मीटर की। तो ऐसा मान सकते हैं, इतना हम लिख सकते हैं, समझिए हम इतना लिख सकते हैं यहाँ पर। ये 100 रहने दो, अभी फ़िलहाल में 100 रहने दो। क्या करना हमें, इसके हम h मान लेते हैं। ठीक है, इसकी भी हम क्या मान लेंगे h, तो h तो बराबर ही आएगा। ठीक है, h मान लेते हैं। तो अगर 60 का मान √3 का मान, √3 का मान h है, तो 1 का मान कितना होगा। नहीं तो इसे नहीं मानते, इसे नहीं मानते h मानेंगे उधर, फिर h मानेंगे इधर। इसे मान लेते हैं h, इसे क्या मानते हैं h। ठीक है बेटा, इतना हो गया। तो अगर 1 का मान h है, 1 का मान h है, तो 60 का मान कितना होगा, 60 का मान, 1 का मान अगर h है तो 60 डिग्री का मान क्या होगा h √3 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ चुकी है, यहाँ से यहाँ तक की आ चुकी है h √3, h √3 आ चुकी है। ऐसे ही जब यहाँ h है तो यहाँ 30 का मान निकाल लो, यहाँ h है तो समझ गए नहीं, 60 बराबर। तो √3 बराबर क्या है h है, तो 1 बराबर क्या होगा h बटे √3 ये होगा। तो यहाँ तक कितना आ गया 1 का मान, यहाँ से यहाँ तक का कितना आ गया h बटे √3 ये आ चुका है। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को उधर जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं h √3 प्लस h बटे √3। ठीक है, ये जोड़ दो पहले। अब बराबर कितना रख दो 100 मीटर रख दो। तो √3 की जब गुणा होगी तो 3h आ जाएगा, 3h आ जाएगा। और 3h प्लस के कितना आ जाएगा 1,
प्लस के एच और बराबर कितना आ जाएगा √3। ठीक है, अब बराबर कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पर कितना आया 4h बराबर 100 √3। 4 से कितनी बार कटेगा 25 बार, तो आपका h का मान कितना आया 25 √3। बस इतना करना था, 25 √3 आना था। इन दोनों के आधार को जोड़कर 100 के बराबर रख दिया हमने। तो h√3 प्लस h/√3 बराबर 100 रखा, तो √3 की √3 तक गुणा होगी तो 3 बन जाएगा, तो 3h हो जाएगा और ये h हो जाएगा 4 हो जाएंगे। 4h √3 हजार गुणा करेगा तो 100 √3 हो जाएगा। तो 4 से कट होगा तो 25 √3 हमारे यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ क्वेश्चन करना था ये। चलिए एक बार और कर लो आप इसको, अगर नहीं आ रही बात समझ में तो एक बार और करो। चलो इसको एक बार इत्मीनान से और करो। चलो मैं ही बताता हूँ इत्मीनान से करके तुम्हें ये क्वेश्चन। और देखिए ये कोई सड़क है, ये कोई सड़क है, ये दोनों बिंदु हैं, एक मीनार ये है, एक मीनार ये है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बिंदु है, ये कौन क्या है आपका एक बिंदु है, ये यहाँ से एक और एक यहाँ से कोण बनाया है। इनके जो कोण है, इनके जो कोण है, ये कितना कोण है पहला, ये 30 डिग्री का कोण है। ये जो कोण है, ये कोण कितने का है 60 डिग्री का। जब ये 60 का होगा तो ये 30 का होगा। ठीक है, ये 30 का है तो ये कितने का होगा 60 का होगा, क्योंकि 180 होते हैं। ये 90, तो 90 30 60 हो गया, 90 3 60। अब हम h पूछा तो हम h मान लेते हैं ये। तो एक का मान कितना है h। जब एक का मान, इधर समझो, इधर समझो, जब एक का मान हमारा h है तो हमें 60 का मान निकालना है। 60 का मान कितना होता है √3, तो हम √3 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा पूरा नीचे का आधार h √3 यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, इसके बाद समझो, इसके बाद समझो ये h था इधर भी, तो इधर भी h आ जाएगा 60 का मान। तो अब इसे समझ लो इस दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ इधर लिख देता हूँ। चलो √3 बराबर अगर h आया है तो एक बराबर कितना आ जाएगा h/√3। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी आ चुकी है h/√3, ये आ चुकी है। दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो, h√3 प्लस h/√3 बराबर ये दूरी है कितनी यहाँ से यहाँ तक की 100 मीटर। कितनी है 100 मीटर, आपको सवाल में दे रखी है। तो मैं इसके बराबर कितना लिख सकता हूँ 100 मीटर। तो यहाँ से √3 से गुणा करेगा तो h 3 हो जाएगा और गुणा h हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस, ये हो जाएगा h 3h और प्लस के h और बटे कितना आ जाएगा √3। अब बराबर कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। चलिए आगे देखते हैं। 4h बराबर 100 √3, 4 से कितनी बार कटा 25 बार, तो h बराबर कितना आया 25 √3। बस ये आ गया आपका यहाँ से, तो ये आपका आ गया 25 √3, यही आपका जो है आंसर है। ठीक है, नोट कर लो इसको। 20वां क्वेश्चन क्या है, 20वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये है 20वां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आंधी से एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूटकर पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की जड़ से उस स्थान की दूरी 15 मीटर है, तो पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा। तो पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, बताओ कितनी ऊंचाई से टूटा। पेड़ की ऊंचाई भी आ सकती है, पेड़ की टोटल ऊंचाई भी आ सकती है यहाँ। तो जल्दी बताओ, ऊंचाई पूछेगा तब, और कितनी ऊंचाई टूटा ये भी। जल्दी बताओ क्या है, सही बताओ, जल्दी से करो, जल्दी से। देखिए ये है वो पेड़, ऊपर हरा होगा, नीचे सफ़ेद होगा। ठीक है, और कितने मीटर दूरी से, और यहाँ से आकर टूट गया, मिल गया, यहाँ आके मिल गया। अभी ऐसा आया होगा घूम के, तो जो ये होगा वो यही होगा, समझ गया नहीं। ये वाला टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ यहाँ आके गिर गया ऐसे। ठीक है, अब ये दूरी कितनी है
ये 15 है। कोण कितने का है? 30 डिग्री का। ये कितने का होगा? 60 डिग्री का। बस हो गया सवाल भाई। जब आपको पता है 30, 60, 90, 1, √3, 2, तो अभी देखो 60 का मान होता है √3, तो √3 का मान 15 दे रखा। √3 का मान कितना दे रखा है? 15। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 15√3। ठीक है, 15√3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें उन्हें बताना है पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है। पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है। अच्छा, पेड़ का 30 मीटर का कोण बनाता है पृथ्वी से। चलिए, तो अगर हम यहाँ से करते हैं तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करनी पड़ेगी। √3 से तो कितना आ जाएगा? 5। तो आपका आना चाहिए 5√3 आना चाहिए यहाँ से। तो अब 5√3 कोई विकल्प है नहीं। मुझे ऐसा लगता है सवाल में को थोड़ी सी एरर है इसमें, और एरर मैं बताता हूँ कौन सी एरर है। ये एरर जो है वो ना, ये 30 डिग्री का कोण जो है वो अवनमन कोण बना रहा होगा 30 डिग्री का। ठीक है भैया, अवनमन कोण बना रहा होगा 30 डिग्री का। तब भी तो यही आएगा। आंधी से पेड़ का एक ऊपर का हिस्सा टूटकर पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये बनाता है 30 डिग्री का कोण। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की जड़ से उस स्थान की दूरी जहाँ से कोण बनाता है कितनी है? 15 मीटर है। 15 मीटर है। ठीक है, 15 मीटर है। तो पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा? अच्छा, इससे ये वाला जो है भाग तो ये तो है, तो ये तो घूम के यहाँ होगा, तो ये वाला भाग पता कितनी ऊंचाई से टूटा? यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ पर √60 आ गया, ये 60 आ चुका है। तो भैया 60 का मान कितना है? √3 होता है, और √3 का मान कितना दे रखा है? 15 दे रखा। तो 1 का मान जो आ जाएगा 15√3, 15/√3, 15/√3, ऊपर नीचे √3 से गुणा करो तो 3 सा कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो 5√3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 30 का मान जो है 5√3 ही आना चाहिए बच्चा, 5√3। अब यहाँ 5√3 है नहीं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एरर है। तो ये इसका आंसर होगा 5√3। बस ये आंसर है। यहाँ किसी न किसी में मिस्टेक हो गई होगी क्वेश्चन टाइप करते समय। ठीक है, ये है आपका आंसर। कर लो इसको, करो इसको जल्दी से। चलिए, इससे आ गया 21वां क्वेश्चन है ये, मगर टाइप हो गया था 22वां। ये 21वां क्वेश्चन है, मगर एक टाइप हो गया था 22वां। आंधी से एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूटकर पृथ्वी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने बना है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए, ये वाली भाग है 30 डिग्री का कोण बना रहा है ये। तो कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का है। ऊपर से टूटा होगा, पता नहीं है नहीं कोई भी। तो ये कितना हो गया होगा? 60 डिग्री का होगा। उस स्थान से जड़ के बीच की दूरी कितनी है? यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी है? 20 है। कितनी है? 20 है हमें। और हमें कितनी ऊंचाई, उस पेड़ की ऊंचाई बतानी है। तो 60 का मान कितना? 20। तो √3 बराबर कितना आ चुका है? 20। तो 1 का मान कितना होगा? 20√3। तो देखो इसमें सुधार कर दिया। 1 का मान जो 20√3 है, और यहाँ पर 20/√3 है। तो 20/√3 आपका आंसर आ गया। ये देखो, यहाँ पर आपका आंसर आ गया है कौन सा? सी विकल्प। कौन सा आ चुका है? सी विकल्प आ चुका है। ये दे रखा है 20/√3। ठीक है, तो ये था, उस सवाल में एरर था, बस। तो ये वाला आपका आंसर आ गया। क्या होता है? 30, 60, 90, 1, √3, 2। तो बस इस पर ही करना है क्वेश्चन, आपको इस पर ही आधारित करना है क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर क्या था? यहाँ 30 का मान कितना था? 1 था। यहाँ 60 का मान होता है √3। तो √3 का मान 20 दे रखा था, तो मैंने √3 का 20 रखा। तो 1 बराबर जो लिखाएंगे तो बटे में आ जाएगा √3। और √3 से कितना आया यहाँ पर आ गया 20√3, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, जब 1 का मान 20√3 आ गया है, 1 का मान 20√3 है, तो यहाँ होता है 90, और 90 का मान होता है 2। तो 1 का मान 20√3 है, तो 40√3 आ जाएगा। ये 40/√3, 40/√3 आ जाएगा। अब अगर पेड़ की कोई लंबाई पूछा तुमसे कितनी आ जाएगी पेड़ की लंबाई, तो अगर इसमें सवाल आ जाए पेड़ की लंबाई, तो 20√3, ठीक है, और प्लस 40/√3। एलसीएम कितना आ गया? √3, और ऊपर कितना आ जाएगा? 60। तो 60 आपको इसे क्या कर सकते हैं? 60√3, 60 को क्या कर सकते हैं हम?
60/√3 है, तो ऊपर नीचे संयुग में से गुणा कर दो, √3 और √3, 3 से कितनी बार कट गया, 20 बार, तो 20√3 जब आ जाएगा तो पूरा पेड़ कितना आ जाएगा, 20√3 आ जाएगा, अगर पूरा पेड़ पूछता तो। मगर यहाँ पूरा पेड़ नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कितनी ऊंचाई से टूटेगा। तो ये जो होता आंसर, ये क्या होता, पूरे पेड़ की, पूरा पेड़, ये होता पूरा पेड़। ठीक है, 21 था। 22वां क्वेश्चन देखो अब आया, टाइप में गड़बड़ हो गई थी, अब आया 22वां क्वेश्चन आपका। 18 मीटर ऊंचे भवन की छत से किसी मीनार के पद का अवनमन कोण 30 डिग्री है, जबकि शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। 18 मीटर ऊंचे भवन की छत से किसी मीनार के पद का अवनमन कोण 30 डिग्री है तथा उसके शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। बताओ बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ क्या आंसर है इसका। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे थे। देखो ये क्या है, 18 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ लिखते नहीं हम यहाँ लिखते हैं 18 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, इसके यहाँ से एक ये आपका मीनार है। ठीक है, ये मीनार है, इनने क्या देखा, यहाँ से मीनार के पथ के तरफ देखा, तो मीनार के पथ के तरफ जो देखा तो ये देख ले, ऐसा आधार बिंदु ये खिंच जाता, तो अवनमन कोण ये होता है, ये वाला अवनमन कोण होता है ये, तो ये कितना है, ये है 30 डिग्री। जब ये 30 है तो बेटा ये क्या होगा 60, तो ये भी 30 ही होगा, ये भी 30 ही होगा। ठीक है, जब ये 30 होगा तो 30 का मान कितना दे रखा, 18, तो ये भी मेरे लाल 18 ही होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी 18 होगा। जब इस 30 का मान 18 दे रखा है तो इधर 60 का मान कितना होगा, 60 का मान, यानी कि 1 का मान, अभी समझो 1 का मान 18 है तो √3 हो गया 60 का मान, तो ये वाला भाग कितना आ गया, 18√3, हाँ या ना। ठीक, अब उन्होंने कहा है उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये देखो ये जो है 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये जो है 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये कितना था आपका 18, ये था 18√3, तो ये 60 डिग्री था। जब ये 60 डिग्री तो इसका मान क्या होगा यहाँ √3, तो ये होगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का मान ही होगा। तो अब सवाल को करो सिंपल, 1 का मान 18√3 है, तो √3 का मान जब निकालेंगे √3 का, तो क्या करेंगे 18√3 को √3 से गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा 18 तिया कितना आ गया 54। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई बच्चा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आ गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो आ गई 54, और 54 ये है 18 है, तो 54 और प्लस कितना आया 18, और आपका आंसर आ चुका 72, और यही हमारा जो है आंसर है। ठीक है, अगर नहीं आया समझ में तो दोबारा से हम फिर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लो हमने कर दिया रफ। चलो ये देखते हैं, ये जो है मीनार कितना है, ये 18 मीटर भवन है, ये 18 मीटर है यहाँ से। ठीक है, और ये भी फिर ये भी 18 होगा, जब ये 18 होगा तो ये भी 18 होगा। इसके किनारे पर जो है मीनार लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मीनार लगा हुआ है ये। तो इनने यहाँ से जो देखा है तो इसका कोण कितना होगा 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है, तो ये होगा 60 डिग्री। तो इस 30 का मान कितना है, इस 30 का मान 18, तो 60 का मान कितना होगा 18√3। अब तो समझ ही गए होगे। अब यहाँ से कोण कितने का है, यहाँ से कोण कितने का है 60 डिग्री का, यहाँ से कोण 60 डिग्री का। जब ये 60 का मान है तो ये 60 का मान होता है √3, ये होगा 30 का मान होता है 1, तो 1 का मान जब मेरे लाल 18√3 है तो हमें √3 का मान निकालना। तो √3 का जिससे मान निकालते हैं उसे गुणा करते हैं इस वाले से, तो 3√3 हो गया, तो कितना आया 18 × 3, यानी कितना आ चुका है 54। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है वो आ चुकी है 54, इसका मान, और ये है 18, तो 18 और 54 दोनों जोड़ दो तो कितना आ गया 72 आ गया मीनार, ये आ गया 72 मीनार। ठीक है, अब कर लो इसे नोट। तेईसवां क्वेश्चन,